मुझे कहते हैं रामीन महमूद। नाज़रीन, एक टॉपिक आपने सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता हुआ देखा होगा, बलूच सोलिडारिटी मार्च। आखिर ये बलूच सोलिडारिटी मार्च क्या है और इसकी सरबराही कौन कर रहा है और इसका आगाज़ क्यों किया गया? बलूच सोलिडारिटी मार्च का आगाज़ उस दिन किया गया जब बलूचिस्तान के अंदर 23 नवंबर को एक साहब जिनका नाम बलाच मौला बख्श था, उनको अरेस्ट किया गया और 23 नवंबर को ये खबर आती है कि मिलिटेंट और कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के दरमियान एक एनकाउंटर होता है जिसके दौरान 4 लोग हलाक होते हैं। उन 4 लोगों में एक साहब ये बलाच मौला बख्श भी थे जो कि अभी मुलजिम थे, जिन पे अभी कोई भी जो जुर्म है वो साबित नहीं हुआ था, अभी वो मुलजिम से मुजरिम नहीं बने थे। इसके बाद बलूचिस्तान का एक सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप बलूच यकजहती कमेटी, जिसको सरबराह कर रही होती हैं महरंग बलूच, जो कि एक बलूच नेशनलिस्ट है, वो एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होती है। इस लॉन्ग मार्च के अंदर बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। जब वो बलूचिस्तान से निकलकर इस्लामाबाद के बाहर पहुंचते हैं तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है और महरंग को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही साथ कुछ अफराद को अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। 200 बताया जाता है कि 200 लोग अरेस्ट किए गए, जिसमें से शायद बाद में 160, जो कि इस ग्रुप की जानिब से कहा गया कि शायद 160 लोगों को रिलीज किया गया और बाकी शायद अभी पुलिस कस्टडी में ही है। उसके बाद अगर हम एक बात देखें कि सोशल मीडिया पर महरंग को बहुत ज्यादा सराहा भी गया और इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की भरपूर मजम्मत होनी चाहिए और ये किसी भी वजह से इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रहे कि बलूचिस्तान के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत भी रही है, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल कुलभूषण यादव की है। और उसके अलावा 2 इस तरह के ग्रुप हैं जो कि एंटी स्टेट हैं और एक प्रो स्टेट हैं। दोनों के लोग अबडक्ट भी होते हैं और मर्डर भी होते हैं। और बलूचिस्तान जो है, वहाँ पे बलूच कम्युनिटी जो है, उनके साथ दहाइयों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। 2011 की कंसेप्शन के मुताबिक 5000 अफराद अबडक्ट हुए, जिसमें से 3200 या 3800 अफराद का केस जो है वो सुना गया। याद रहे कि बलूचिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला दहाइयों से चला रहा है और कुछ केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, और अगर कुछ केसेस रिपोर्ट हो भी जाए तो उनमें से भी तमाम अफराद वापस घर नहीं लौटते। कुछ लोग लौटते हैं और कुछ कभी भी अपने प्यारों के पास नहीं वापस आते। महरंग बलूच की बात की जाए तो उनके वालिद भी जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए और उसके बाद ही उन्होंने अपनी ये जो एक्टिविज्म है इसका बाकायदा आगाज किया। सोशल मीडिया पर या फिर ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं या तमाम पाकिस्तानी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जबरी गुमशुदगी किसी भी शख्स की वो काबिल कबूल नहीं है। अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम है तो उसको बाकायदा कानून के तहत उस पर अगर वो इल्ज़ाम साबित होता है तो उसको सज़ा दी जाए। इस तरह से जबरी तौर पर किसी को गुमशुदगी का शिकार करना या फिर किसी को कत्ल कर देना कानूनी लिहाज से या फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।